देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी मिस इंडिया की लिस्ट नहीं खंगाल रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 90% जनता जो है उसका आंकड़ा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे देश को आगे ले जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये विचार है कि देश का सर्वांगीण विकास हो, जो वंचित हैं उनको हक मिले। हम्म। लेकिन है क्या कि 40 मिनट के उनके वक्तव्य में हम्म। मीडिया को क्या दिखा? मिस इंडिया। तो मीडिया इस बात का मंथन करे कि क्या वो मिस इंडिया पे चर्चा करना जी। चाहती है या 90% उस जनता की बात करना चाहती है जो वंचित है। मैं कहता हूं कि चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वहां गरीबों के बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं? आप जानते हैं क्रिकेट का किट कितना महंगा आता है? और अगर बाय तो द वे आपका ये मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी किसी करोड़पति परिवार से आते रहे होंगे? यशस्वी जायसवाल किसी करोड़पति परिवार से आते रहे होंगे? मैं आपको ऐसे तमाम बात पूरी जी बताइए। अरे आप आप बताइएगा, बात पूरी करने लेने दीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए, जो पूरा कर लीजिए जी। महेंद्र सिंह धोनी का जो संघर्ष का आलम रहा है वो भी छिपा है क्या? और अगर मैं कह दूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंच गया, तो ये मानेंगे कि नहीं जी, सरकार ने काम अच्छे से किया है। और जो लाखों करोड़ों युवा पिछड़ जा रहे हैं, अभी ताजा मामला है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आरक्षण छीना है, योगी सरकार ने हक मारा है। तो सरकारें हक मार रही हैं जी। राहुल गांधी जी ने ये जो बात कही है वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखे जाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जब तक आंकड़े नहीं इकट्ठाएंगे, जब तक हम सबको भागीदारी नहीं देंगे, देश का विकास कैसे संभव है? 9 सिलेंडर अगर बंद पड़े हों, 1 सिलेंडर पे गाड़ी चलेगी, तो 10 सिलेंडर का कोई लाभ है क्या? तो बात यह है, डेटा इकट्ठा करने की बात जो हो रही है उसमें सरकार भी पिनपिना रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मूल मुद्दों को छोड़ के मीडिया कहां दौड़ रहा है, कहां कौआ कान ले गया और मीडिया कान के पीछे दौड़, कौए के पीछे दौड़ गया। अरे पहले यही बात है कि नहीं है? आप मुझसे ज्यादा अगर बोलेंगे तो जनता ये कहेगी कि क्या बात है, एंकर के पास ज्यादा बातें हैं और प्रवक्ता को जवाब देने के लिए समय नहीं है। मैं यही बात तो कह रहा हूं। सर आप प्रवक्ता हैं, मैं समाचार वक्ता हूं, बस प्रा का फर्क है। सुन तो लो, एटलीस्ट जवाब भी सुन लो। बताइए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्थितियां हैं देश में, जो भयावह परिस्थिति है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। और मिस इंडिया जो है वो उसमें रिजर्वेशन नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि विवेक जी अगर फिल्म के लिए ट्राई करें तो बॉलीवुड में मुझे लगता है रोल नहीं मिलेगा। विवेक जी अगर क्रिकेट में अच्छे क्रिकेटर भी होंगे तो मुझसे बेहतर कैंडिडेट आप नजर आते हैं सर, किसी भी मामले में। सुन लीजिए, खूबसूरती के मामले में, एक्टिंग के मामले में, चाहे प्रेजेंटेशन के मामले में। त्रिपाठी जी आपको ट्राई करना चाहिए सर। मुद्दे को भटका रहे हैं, आप मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक जय शाह या अमित शाह तक पहुंच नहीं होगी तब तक विवेक शांडिल्य का क्रिकेट टीम में चयन नहीं होगा। जब तक महिलाओं का शोषण नहीं होगा, ब्रिजभूषण जैसे दरिंदे उनको कुश्ती में आगे नहीं जाने देंगे जी। बात यह है, सामंती सोच की बात है। और 90% जनता ठीक है, खाने पीने और स्वास्थ्य के लिए दुश्वार है, 5 किलो चावल के लिए वो मोहताज है। बात तो ये हो रही है ना कि उन गरीब जनता को हम भागीदारी कैसे दें। बात जातीय जनगणना की हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि मीडिया और भाजपा के आरोपों का जवाब मिस इंडिया में ज्यादा रुचि है। अरे क्या आंकड़ों की बात करते हैं साहब। सवाल ये है कि अरे मिस्टर दत्ता चुप हो जाइए पहले, ये बदतमीजी है। बदतमीजी बंद करिए पहले। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की मांग हम नहीं कर रहे हैं। सवाल क्या है कि सरकार सभी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करना चाहती है जिससे आरक्षण का लाभ लोगों को ना मिल पाए। यही कारण है कि सरकारी नियुक्तियों को भी रोक लगा के रखी है ये सरकार। दूसरी बात, आपको कैसे पता? एक सेकंड, देखिए ऐसा है कि मिस्टर दत्ता कह रहे हैं कि 23% और आप कह रहे हैं 46%। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये आंकड़ा कहां से आ रहा है। और आंकड़ों से ये पता चलेगा
यार ये विवेक जी ऐसे लोगों को अगर बुला रहे हैं डिबेट में तो डिबेट डिरेल ही। अरे सर आप बोलिए ना, त्रिपाठी जी आप बोलिए तो सही, आपका जवाब तो करिए। हाँ। मामला ये है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल मुफ्त में लेने की जरूरत पड़ रही है, और ये आदमी ये कह रहा है कि गरीबी रेखा में लोग है ही नहीं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल की लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और गरीबी नहीं है। ये पता नहीं कौन से रिकॉर्ड में जी रहे हैं, किस ख्याल। ठीक है, मैं यही तो बात गरीबों की होनी चाहिए फिर मिस इंडिया की होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? 40 मिनट के वक्तव्य में 40 मिनट के, अरे सुन लीजिए प्लीज विवेक जी, 40 मिनट के वक्तव्य में जो 4 सेकंड या 10 सेकंड का वक्तव्य, मैं तो ये मानता हूं कि वो एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह वाह, एलओपी का एक एक वो इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर है, एलओपी इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर का पद माना जाता है। वो तो एक एक सेकंड आप 1.5 मिनट क्यों, 1.5 मिनट क्यों काट देना चाहते हैं आप? मैं आभारी हूं आपका कि आपने कम से कम एलओपी को इतनी तवज्जो दी जी। लेकिन क्या एलओपी के उस 40 मिनट उनके वक्तव्य को हम एक फ्लो में कहे गए उस शब्द के लिए जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि बात यह है कि गरीब आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, दूर है, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मिस इंडिया हो, क्रिकेट हो या बाकी जगह वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। ये मामला है। तो मिस इंडिया में कॉन्टेस्ट करने से पहले मुझे ये जरूरत है कि मैं अगर बैकवर्ड में हूं, एससी में हूं, तो मुझे समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य का अधिकार मिले, मुझे रोजगार मिले। ऐसा नहीं मिल रहा है। एम्स में पिछड़ों दलितों का इलाज नहीं होता है, सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है, या आपके रिजीम में नहीं होता था, या आपके रिजीम में नहीं हो रहा है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए बार-बार डिबेट को डिरेल कर दे रहे त्रिपाठी जी। जी डिबेट को डिरेल, प्रेम कुमार जी भी आ गए हमारे साथ और आप उनको अलाउ कर रहे थे। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी शिक्षा व्यवस्था का जो बुरा हाल है, प्रथम एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें यह कि 8वीं के बच्चे को 5वीं का मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, तो सरकारी शिक्षा कहां समान शिक्षा के अधिकार को पूरा करती है? वहां गरीब का बच्चा जो पढ़ रहा है, 75 साल में शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब 75 साल में रॉकेट की स्पीड से जा रहे थे, 10 साल में हम क्रैश कर गए। 75 साल पहले पहुंचे हैं और सारे पीएसयू को बेचने का नौबत आ गया है। 10 सालों में सारे पीएसयू को बेच रहे हैं, सारे सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं और सब उठा के राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप करते कुछ नहीं है, उसके बाद लोग जमा हो जाए उसमें। एक मिनट, बहुत ध्यान से सुनता रहा, मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा, मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा। बताना चाह रहा हूं कि वो दलितों को एक मिनट सुन लीजिए, चुप रहिए के लिए इन्होंने लेटरल एंट्री आप चुप रहिए भाई, इनको लेटरल एंट्री वाली बात करने दीजिए। ऐसा है कि राहुल जी ने उसी वक्तव्य में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि उनका सामाजिक आर्थिक जनगणना हो। मिस्टर दत्ता कह रहे हैं कि क्यों नहीं जारी। अब दत्ता साहब को छोड़ दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पहले। भागीदारी का मतलब क्या? भागीदारी का मतलब रिजर्वेशन। अब भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? ओहो, हमको पता ही नहीं है कि किस वर्ग का कितना आदमी कहां खड़ा है, तो एटलीस्ट उसकी जानकारी तो हम इकट्ठा करें। हम उस जानकारी की बात कर रहे हैं, आप इस बात को कहीं और ले जाना चाहते हैं। सेंसस तो होता रहा है राहुल। वैभव त्रिपाठी जी, सेंसस नहीं होता इस देश में। मैंने कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना जिसकी बात डॉक्टर दत्ता कर रहे हैं। नहीं, आपने सेंसस में कभी हिस्सा लिया है या कोई जाति जनगणना की है? आप हर 10 सेकंड में अगर टोक देंगे तो बात पूरी नहीं होगी। मैं माफी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो तहे दिल से माफी चाहता हूं सर। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस आंकड़े को इकट्ठा किया जाएगा तब पता चलेगा कि किसकी स्थिति कहां पर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे सुधार की बात करेंगे? मेरा ये UP2 में अरे एग्जैक्टली अभी प्रेम कुमार जी ने एकदम सही बात कही कि चलिए पीछे जो चीजें हुई, तो आप 10 साल के लिए क्या वही चीजें रिपीट करने के लिए आए हैं सत्ता में? देश की जनता ने आपको अगर चुना है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, तो आज 10 साल बाद जब आप तीसरे टर्म में हैं, तो क्या आप अपना कुछ विजन दिखाएंगे या सिर्फ वही बात कहते रहेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया?
अभी एक बहुत अच्छी बात हो रही थी, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री पे बैकफुट पे सरकार ये जब गई तो मिस्टर दत्ता ये बताएं कि क्या वापस लेना गलत था या जो इम्पोज कर रहे थे वो गलत था? दो में एक, ये दोनों के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? हम जो पीछे कर रहे थे, हमने तो ये बात कही है ना, हमने देश को मंगल तक पहुंचाया है। सुनिए, और बेसिक बात ये है कि आज तक आर्थिक असमानता, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने बोला है कि आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। हो क्या रहा है कि कुछ चंद लोग जो पहले हजारों में गिने जाते थे वो नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं, नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं, और बाकी 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल की लाइन में लग जाती है। तो ये जो आर्थिक असमानता है ये और भीषण स्थिति ले लेगी और गृह युद्ध वाली स्थिति बन जाएगी। हम हंगर इंडेक्स में कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये बड़े सवाल है। सामाजिक न्याय की बात अगर हम नहीं करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि जब सामाजिक न्याय होगा और लोगों में बहुत बड़े अंतर हो जाएंगे तो गृह युद्ध जैसी स्थिति न होगी? आप क्या चाहते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति आर्थिक समानता और सामाजिक जातिगत जनगणना भी उसी में शामिल है जनाब। अच्छा, मैं जातिगत जनगणना की ही भी बात कर रहा हूं। मैं नहीं कर पा रहे हैं, फिर मिस इंडिया वाली जनगणना कैसे होगी सर? क्या बात, अरे भाई पहले उनकी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करके पहले एक्चुअल स्थिति का पता कर लीजिए देशवासियों के। पहले सुन लीजिए किनकी हर 2 सेकंड में आप टोकते हैं, माफी मांगते फिर टोकना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहले वो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पहले उनको समान अवसर देंगे। मैं त्रिपाठी जी एक सवाल आखिरी पूछूंगा, कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी 2011 के सर्वे के बाद 2012 में शुरू हुआ, जो 2013 आखिर तक चला। और मैं आपको बताता हूं, मिस्टर दत्ता बार बार चिल्ला रहे थे कि क्यों नहीं रखा। उसके बाद चुनाव आ गया, आपकी सरकार बदल गई, जिसका पक्ष ले रहे हैं दत्ता जी, उनकी सरकार आ गई और 10 साल में वो आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही सरकार? मान लिया हमने जारी नहीं किया तो दत्ता साहब क्या आप इस बात के लिए इस सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो सर्वे ऑलरेडी हुआ है उसका डेटा क्यों नहीं आप संसद के पटल पे रखते हैं? जी। तो आप पटल पे नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि आपके मन में चोर है, हमारे मन में चोर नहीं था। हमने वो सर्वेक्षण कराया था, हमने वो सर्वे कराया था, सरकार बदल जाने के कारण वो संसद के पटल पर नहीं आ पाई, तो आपको उससे करना है। ठीक है, हमने जो पीछे किया हम आगे मैं दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूं, अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पक्षधर है, जातीय जनगणना के पक्षधर है। आपके पास देखिए सर, जो भी सेंसस होता है, त्रिपाठी जी सर बहुत सीरियसली कह रहा हूं, मैंने भी देखिए ऐसा है कि बहुत ज्यादा आरोप लगाए हैं भाजपा के साथी ने। तो पहले तो ये बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट की दलाली करके भाजपा ने बड़ा चंदा इकट्ठा किया है, तो इनको क्या पता, ये इसीलिए क्योंकि दलाली करते हैं तो इनको हर आदमी दलाल नजर आता है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते विदेशों से कांग्रेस या विपक्ष को पैसा मिल जा रहा है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो थू है आपके उस सिस्टम पे और धिक्कार है आपके उस जांच एजेंसियों पे कि आप उसको आने दे रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो बात कहते हैं आपको बना दे तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, कम से कम आप पढ़े लिखे हैं। मैं अनिरुद्ध जी चाहते हैं, वो आपको प्रोवोक कर रहे हो, चाहते हैं आप इसमें बीच में इंटरप्ट करें, लेकिन मैं चाहता हूं 90% वाली बात पे जवाब दीजिएगा त्रिपाठी जी। क्या 90% आरक्षण की बात आप लोग शुरू करना चाहते हैं त्रिपाठी जी? देखिए ऐसा 90% आरक्षण की बात ना किसी ने कही है, ना कोई बात चली है। जबरदस्ती का ये जो आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं भागीदारी का मतलब जानना कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या उस 90% ने ऐसे कहा था कि इस देश के रिसोर्स पर मुसलमानों का हक है। मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी सब कहा था। फर्जी बातें नहीं, इनको स्क्रीन से हटा दीजिए। मैं तो बात साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं, त्रिपाठी जी बता दीजिए ना। बात पूरी कर देता हूं। ठीक है, करिए ना प्लीज, जल्दी समय कम है प्लीज। इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाया। वैसे पहले ये सवर्ण में आते थे, सामान्य से अपनी जाति का लाभ लेने के लिए ओबीसी का हक छीना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।